एक तारे का अंत और हमारी अपनी कहानी, आखिर ये जुड़े कैसे हैं? आइए इस कमाल के कनेक्शन को समझते हैं। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि पक्की साइंटिफिक सच्चाई है। तो चलिए इसे करीब से जानते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक रहस्य से, जो सदियों पहले आसमान में दिखाई दिया था। ये अचानक दिखने वाली तेज रोशनियां एक पहेली थी, जो कुछ समय के लिए चमक कर गायब हो जाती थी। और फिर साल 1572 में एक ऐसी घटना हुई जिसने एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपनी पीक पर यह तारा इतना चमकीला था कि इसकी कोई बराबरी ही नहीं थी। ये कोई हल्की पुल्की टिमटिमाहट नहीं थी, बल्कि आसमान में एक जबरदस्त रोशनी का फव्वारा था। लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राहे ने इसे सिर्फ एक रहस्य नहीं समझा और इसकी हर हरकत को नोट किया। उन्होंने बारीकी से हिसाब लगाकर बताया कि ये चांद से भी बहुत दूर सितारों की दुनिया में था। तो असल बात ये थी कि ये कोई नया तारा नहीं था, बल्कि एक पुराने तारे का अंत था। बाद में साइंटिस्ट्स ने इस घटना को एक नाम दिया, सुपरनोवा, यानी एक तारे की मौत। एन 1572 एक खास तरह का सुपरनोवा था, जिसमें एक मरा हुआ तारा फिर से जिंदा होकर फट गया। कुछ देर के लिए तो ये धमाका अपनी पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। लेकिन सुपरनोवा सिर्फ तबाही नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में नई चीजें बनाता भी है। धमाके की जबरदस्त गर्मी और दबाव में ही लोहा, सोना जैसे भारी एलिमेंट्स बनते हैं। और यही एलिमेंट्स स्पेस में फैलकर नए तारे, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि जिंदगी को जन्म देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 450 साल बाद टाइको के उस तारे का अब क्या बचा है। आज के टेलीस्कोप बताते हैं कि वहां अब गैस और धूल का एक खूबसूरत बादल फैल रहा है। और हाँ, इतने जबरदस्त धमाकों के बाद ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजें भी बन सकती हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स, जो फिजिक्स के सारे नियमों को ही